लगातार जब मैं आप लोगों के बीच में जाता हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर्स के बीच में जाता हूँ, तो मैं जो टॉपिक डिजाइन करता हूँ वो टॉपिक किताबों से नहीं उठाता। मैं टेक्निकल बातें बहुत कम करता हूँ, प्रैक्टिकल बातें मेरे को ज्यादा समझ में आती है और वही मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक चीज मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे एजेंट है कि जो इन आने वाले बदलावों की वजह से जो परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, कॉर्पोरेशन में हो रहे हैं, एलआईसी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, आईआरडीए बहुत सारे नए नए चेंजेस लेकर के आ रही है। इन बदलावों से कई सारे एजेंट जो है वो बेचारे दुखी हो गए हैं और कई सारे एजेंट है कि जिनको इन बदलावों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो ऐसी बातों के ऊपर बहुत विचार करते हैं, ऐसी चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं, ऐसी चीजों के बारे में बहुत चिंता करते हैं, ऐसी चीजों के बारे में बहुत चिल्लाते रहते हैं कि जो चीजें उनके नियंत्रण में नहीं होती। चाहे आप कितना भी सोचे, चाहे अपन कितना भी चिंता करें, चाहे अपन कितने भी निराश होकर के बैठ जाए, चाहे अपन कितना भी चिल्लाते रहे, कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे आईआरडीए अपनी जो पॉलिसीज चेंज करती है, अपनी नीतियां जो चेंज करती है, ये सारी चीजें ऐसी है कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। और दूसरे लोग वो होते हैं कि जो ये जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की बजाय वो जो बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को बदल करके सफलता की दिशा में लगातार बढ़ते रहते हैं और बहते रहते हैं। ये चॉइस हमेशा हमारे पास में होती है कि हम कौन सी भीड़ में शामिल होना चाहते हैं। क्या हम उस भीड़ में शामिल होना चाहते हैं कि जो ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहे, ऐसी चीजों के बारे में चर्चाएं करते रहे, ऐसी चीजों के बारे में चिल्लाते रहे कि जो कितना भी चिल्लाने के बावजूद भी उन चीजों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। जैसे मान लीजिए कि रेलवे ने अचानक से भाड़ा बढ़ा दिया, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या मैं रेलवे का भाड़ा कम करवा सकता हूं? दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में ये है कि अगर मुझे लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से अपनी इनकम बढ़ा करके अपनी जिंदगी को चलाते रहना। तो ऐसे ही हमारे बीच में, मतलब मुझे नहीं मालूम आप में से कोई ऐसा है कि नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसा कि जिनका रवैया ही रहता है कि कोई भी बदलाव जब आता है, कोई भी नई स्ट्रेटेजी आती है और वो उनके कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड कंट्रोल है। अगर जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर की है, ऐसी चीजों के बारे में अपन ज्यादा चिंता करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी वजह से मैं आज सेल्समैन के धर्म के बारे में आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं चाहे आप लोग हैं, हम सारे के सारे लोग जो है हम बेसिकली सेल्स प्रोफेशनल्स है। वी ऑल आर सेल्स प्रोफेशनल्स। और सेल्स प्रोफेशनल का अपना एक धर्म होता है। और ये मैं बात आपसे इस वजह से कर पा रहा हूं क्योंकि आज से कई साल पहले जब मैं सेल्स प्रोफेशन में था, चीजों को बेचने का काम कर रहा था, अलग अलग प्रोडक्ट्स को, तो उस समय पर कई बार ऐसा होता था कि हमारी कंपनी कस्टमर को लेकर के कोई पॉलिसी चेंज कर देती थी। पहले कंपनी जो है वो क्रेडिट पे माल बेचती थी, फिर बाद में कंपनी ने बोला कि अभी अपन क्रेडिट नहीं देने वाले हैं। धंधा बहुत मस्त चल रहा था क्योंकि क्रेडिट पे माल बेचना बहुत आसान था। अचानक कंपनी ने पॉलिसी चेंज किया कि भैया अब हम क्रेडिट नहीं देंगे, 15 दिन से ज्यादा क्रेडिट नहीं देंगे। तो बहुत सारे सेल्समैन ऐसे होते थे कि जो बड़े नाराज हो जाते थे कि बोले यार अब तो धंधा कैसे होगा। तो ऐसे भी लोग दुखी हो जाते थे। कंपनी अपना चलने वाला जो प्रोडक्ट होता था कि जो मार्केट में मैक्सिमम डिमांड में रहता था, उसी प्रोडक्ट को बंद करके कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती थी। तब भी बहुत सारे लोग नाराज हो जाते थे। वो प्रोडक्ट बंद कर दिया, मेरा तो सबसे ज्यादा वही बिकता था, अब नया प्रोडक्ट पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। अब ये कितनी भी चर्चाएं लोग करते रहे, लेकिन कंपनी ने जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी को चेंज करना ये सेल्स प्रोफेशनल के औकात की बाहर बात है। अगर कड़े शब्दों में कहूं तो प्लीज मेरे शब्दों का बुरा मत लगाइए, लेकिन हमने भी ये देखा हुआ है। तो मेरा जो सेल्स मैनेजर हुआ करता था, ही वॉज वेरी वाइज मैन, बहुत ही समझदार इंसान था। उसने मेरे को ये चीज बताई थी कि आनंद, हर सेल्स प्रोफेशनल का अपना एक धर्म होता है। और वो धर्म क्या होता है? सेल्स प्रोफेशनल का काम ये नहीं है कि वो कंपनी की पॉलिसी तय करे। सेल्स प्रोफेशनल का काम ये नहीं है कि वो डिसाइड करे कि कंपनी को कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है और कैसा नहीं करना है। सेल्स प्रोफेशनल का काम ये है कि कंपनी जो पॉलिसी डिजाइन करती है, कंपनी जो प्रोडक्ट लेकर के आती है, जो बदलाव कंपनी ने किए उसी में से अपना रास्ता निकाल करके, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके, अपना काम करने का तरीका बदल करके, अपना प्रोस्पेक्टिंग एरिया चेंज करके अपना धंधा चलता रहना चाहिए। ये एक सेल्स प्रोफेशनल का रोल रहता है। हमारा काम ये नहीं है कि हम ये देखें कि आईआरडीए क्या तय करेगी, हमारा काम ये नहीं है कि हम ये देखें कि एलआईसी क्या तय करेगी, हमारा काम ये नहीं है कि हम ये देखें कि सरकार को कैसी कैसी नीतियां बनानी चाहिए। दैट इज नॉट अवर रोल। वी आर सेल्स प्रोफेशनल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और हर सेल्स प्रोफेशनल का महज बस इतना सा काम है कि वो जो बदलाव हो रहे हमारे इर्द गिर्द में, उन्हीं बदलावों के हिसाब से अपने आप को बदल करके, उन्हीं बदलावों के हिसाब से कुछ नए रास्ते बना
करके मुझे लगातार अपने पथ पर चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, सफल होते रहना है, मंजिल को छूते रहना है और पैसा कमाते रहना है और सपने पूरे करता रहना है। और अगर कोई आदमी सेल्स प्रोफेशन में आने के बाद में इन बदलावों को पसंद नहीं करता तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आदमी सेल्स प्रोफेशन के योग्य नहीं है। आप देखिए सारी कंपनियों में मारुति का वो गाड़ी ओमनी जो था बहुत अच्छा चल रहा था, मारुति का जेन बहुत अच्छा चल रहा था, मारुति का एस्टीम बहुत अच्छा चल रहा था, 800 बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मारुति ने मारुति जेन और 800 बंद करके अल्टो 800 लेकर के आए, ओमनी बंद करके वो लोग इको लेकर के आए। तो ऐसे कंपनी का पॉलिसी रहता है, वो उनका काम है क्या लाना और क्या बंद कर देना। एक सेल्समैन का काम ये रहता है कि जो चीज कंपनी दे रही है, कंपनी ने मेरे को एक नई नीति बना करके दिया, कंपनी ने मेरे को एक नया प्रोडक्ट बना करके दिया, मुझे जो कंपनी देगी मैं वो बेचूंगा। मेरे को इतना समझ में आता है कि मैं एक सेल्समैन हूं, मेरा काम है कंपनी जो मेरे हाथ में रखेगी उस चीज को बेचना, कंपनी जो पॉलिसी बनाएगी उसके हिसाब से मेरे को रास्ते निकाल करके देना। अदरवाइज क्या होगा मालूम है कि हमारे देश के अंदर, हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर भी कई सारे ऐसे होते हैं कि जिनको काम धंधा कुछ करना है नहीं और वो तरह तरह की बातें करते रहते, रूमर्स फैलाते रहते, अपनी नेगेटिव बातों के अंदर खींच करके लेके जाते थे। मैंने कई सारे एजेंट देखे कि जिनका बहुत अच्छा काम चल रहा था, अभी तो बदलाव आए भी नहीं और आएंगे तो भैया रोकना मेरी औकात में नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपना काम रोक करके बैठा हुआ। क्या रेलवे भाड़ा बढ़ाती है तो अपन रेलवे में सफर करना बंद कर देते? क्या पेट्रोल के रेट बढ़ जाते तो अपन गाड़ी चलाना बंद कर देते? बच्चों की स्कूल में फीस बढ़ा दी जाती है तो क्या हम बच्चों को पढ़ाना बंद कर देते? एम्प्लॉय जो रहता है ना, आंदोलन करता रहेगा, एम्प्लॉय नारे लगाता रहेगा। वी आर नॉट एम्प्लॉय, वी आर बिजनेस ओनर्स, वी आर एंटरप्रेन्योर्स। हम धंधा करने वाले लोग हैं। जैसे मान लो कि पेप्सी का डीलरशिप किसी के पास में है या पतंजलि का डीलरशिप किसी के पास में है, अगर पतंजलि वालों ने अपना कोई पॉलिसी चेंज किया, उन्होंने बोला कि भैया अभी 1000 स्क्वायर फुट का पहले हम गोडाउन मांगते थे, अब हमको 2000 स्क्वायर फीट का गोडाउन लगेगा तभी हम डीलरशिप देंगे, तो ये मेरे बस में नहीं है। अगर मेरे को लग रहा है कि पतंजलि के साथ काम करके मेरे को इतना फायदा मिल रहा है, मैं डेफिनेटली उस हिसाब से चलूंगा। अगर कोई कंपनी मेरे को जो प्रोडक्ट के ऊपर अभी तक 25% का कमीशन दे रही थी, अब कंपनी ने बोला कि यार हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हम 20% देंगे, आई हैव टू चॉइसेस कि 20 का 25 करवाना मेरी औकात नहीं है, लेकिन 20% अगर हो जाता है तो मैं अपना धंधा बढ़ा करके अपना टोटल जो टर्नओवर है उसको मेंटेन करूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो कि जो उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा बातें करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, और दूसरे वो कि जो उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में है। आईआरडीए आने वाले टाइम में कुछ भी तय करेगा, उसको बदलना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि आईआरडीए ऐसी कोई पॉलिसी बना करके लेकर के आती है कि कस्टमर अपना एजेंट बदल सकता है, मतलब कि यदि मैंने किसी को पॉलिसी बेचा है और मेरा कस्टमर मेरी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, वो मुझसे असंतुष्ट है, तो वो एजेंट बदल सकता है। डर उसको लगता है कि जो पॉलिसी बेचने के बाद में कस्टमर को शक्ल नहीं दिखाता, जो पॉलिसी बेचने के बाद में टाइम से रिन्यूअल प्रीमियम लेने नहीं जाता, जो पॉलिसी बेचने के बाद में रिसिप्ट देने के लिए नहीं जाता, जो कस्टमर के साथ में बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाता है, जो कस्टमर के साथ में रिश्ता नहीं बनाता, उन लोगों को बड़ा टेंशन होता है कि आईआरडीओ को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, एलआईसी को तो मना कर देना चाहिए ना, इसके ऊपर तो लड़ाई लड़नी चाहिए ना। ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये धंधे वाले की सोच नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। वी ऑल आर बिजनेस ओनर्स, अपन धंधा करने वाले लोग हैं। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, अब मान लो कि मेरे बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट मेरे से 18% जीएसटी ले रही है, ठीक है। अब कल जाकर के गवर्नमेंट 22% जीएसटी कर दे, मैं रोता रहूंगा क्या? मैं आंदोलन निकाल करके अपना धंधा बंदा छोड़ करके जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने अनशन पे बैठ जाऊं क्या? तो मेरे बस में क्या है? मेरे बस में ये है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी चेंज की है उसमें 4% का मेरे जो नुकसान हो रहा है, मैं और ज्यादा बिजनेस बढ़ाऊं ताकि वो 4% जो कम हो रहे थे वो कम ना दिखे, मेरे को जितना पैसा चाहिए उतना मिलना चाहिए। सो अगेन मैं बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो कि जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते, वो ऐसी चीजों में घुसे रहते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, इसके बावजूद भी चिल्लाते रहते हैं और नेगेटिव लोगों के साथ में बैठ करके सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, और दूसरे वो समझदार और इंटेलिजेंट लोग होते हैं कि जो बदलाव को स्वीकार कर लेते, उसके हिसाब से अपने अंदर बदलाव लेकर के आते, बदलाव के हिसाब से अपने आप को बदल करके अपना रास्ता निकाल लेना और जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहना, ये हमारे कंट्रोल में है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग अपना फोकस बना करके रखें, बिल्कुल अपने फोकस से हिलना नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना बंद करके जो हमारे नियंत्रण में है उसके ऊपर फोकस करके चलेंगे, तो जिन सपनों को पूरा करने के लिए हम इस एलआईसी एजेंसी बिजनेस में आए हैं, मेरे हिसाब से उन्हें पूरा करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। मुझे लगा कि
आज इस टॉपिक के ऊपर आपसे जरूर बात करनी ही चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना भी चाहता हूँ, क्या आप मेरे विचारों से सहमत है कि नहीं है? तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।